पीजी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा जोरों से करना होगा। भाई लास्ट ईयर साइकोलॉजी का एग्जाम 30 मार्च को कंडक्ट हुआ था, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन था वो भी बहुत डिले हुआ था। तो इस बार आपका नोटिफिकेशन 15 दिन पहले आ गया है यार। तो इसका मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा एग्जाम भी 15 दिन पहले होगा, तो मार्च के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में तुम्हारा एग्जाम हो सकता है। मोटा मोटा आपके पास 2 महीने बचते हैं, तो अब आपको थिंक लाइक अ टॉपर वाली स्ट्रैटेजी लेनी होगी, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो हर एक टॉपर पढ़ के जाता है, ताकि उसके 200 मार्क्स तो पल आ ही जाए, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड वेलकम टू सीयूडी पीजी अड्डा। चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं एक यूनिट का नाम आपको बताऊंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। यार कितने ही स्कूल है हमारे, 5-6 स्कूल सारे हैं, ठीक है। उनमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो आपसे ईयर पूछेंगे, या तो आपसे क्रोनोलॉजी लगाने पूछेंगे, फाउंडर पूछ लेंगे। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपको करना है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे 10 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा फेवरेट यूनिट आता है, और जो अभी तक मैं तुम लोग को कवर भी करवा चुकी हूँ, वो आ जाता है तुम्हारा बायो साइकोलॉजी, ठीक है। बायो साइकोलॉजी जो है बहुत ही मतलब स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सोचते हैं बायो को अब एंड में कर लेंगे। मैंने तुम लोग को ये पहले ही करवा दिया है, और इतना कंटेंट है कि इसको तुम्हें जरूर करके जाना है। इससे तुम्हारे 40 मार्क्स तो भाई कम से कम आ जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिट मैं बोलूंगी सेंसेशन एंड परसेप्शन। पर्सनली मेरा फेवरेट यूनिट ये है नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत टेक्निकल है। तो आप क्या करोगे, सेंसेशन में आप कम से कम नहीं तो विजुअल एंड ऑडिटरी पाथवे जो है वो जरूर करके जाओगे। कुछ ना भी हो सेंसेशन में, ये दोनों आपको करके जाने हैं। आपसे थ्योरीज पूछ सकते हैं, आपसे पाथवे पूछ सकते हैं, ईयर का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम परसेप्शन पे आएंगे। परसेप्शन पे आपको कम से कम नहीं तो जिस्टाल्ट परसेप्शन जो है वो जरूर करना है, जो आप उसके प्रिंसिपल्स आपके रहते हैं, ठीक है। अगला यूनिट जो मैं आपको कहूंगी वो हो जाएगा आपका लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। यार देखो, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो है एक बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के मरने तक की, यानी कि बुढ़ापे तक का हम सब कवर करते हैं। सो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं, जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, आपको जरूर करके जाने हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है। क्रोमोसोमल के बाद आपको कुछ थ्योरीज बता रही हूँ, जीन पियाजे की थ्योरी, ठीक है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, कोलरबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, अटैचमेंट स्टाइल्स, पेरेंटिंग स्टाइल्स, ये टॉपिक्स आपको जरूर कवर करने हैं। मैं भी आपको ये कवर करवाऊंगी, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी आपको करने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थ्योरीज ऑफ एजिंग एंड थ्योरीज ऑफ डाइंग जो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में, वो भी आपको कवर करनी है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला यूनिट आता है वो आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। यार ये वाला जो यूनिट है ना, लाइफ स्पैन के से पहले ये सबसे बड़ा यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे, आप अपनी पूरी की पूरी डीएसएम पढ़ोगे। कितनी कैटेगरीज है हमारे डिसऑर्डर्स की, 15 कैटेगरीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूरो डेवलपमेंटल टू न्यूरो कॉग्निटिव। उसके बीच में आपसे एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पिछली बारी इस यूनिट से 10 से 12 के आसपास क्वेश्चंस आए थे। तो आप क्यों लूज आउट करोगे, जब आपको कैटेगरीज और सिम्टम्स ही तो याद रखने हैं, आपको क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो आप डिसऑर्डर्स पे फोकस करोगे। यहाँ पे आपके लिए डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा मेन है, एंड पर्टिकुलरली इनकी जो कैटेगरीज है, यानी कि इनकी जो कैटेगरीज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो इसमें कम से कम नहीं तो थेरेपीज के अंदर आपको सीबीटी और आरईबीटी जरूर करके जानी है, ठीक है। सीबीटी और आरईबीटी आपको जरूर करके जानी है इस यूनिट के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लर्निंग एंड मेमोरी की, लर्निंग एंड मेमोरी एक बहुत ही प्यारा सा यूनिट है, एंड आई थिंक हम लोग इसे एनसीईआरटी के टाइम से यानी 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। सो लर्निंग के अंदर यार स्टार्ट करोगे, क्लासिकल ऑपरेंट, बैंड्यूरा की कंडीशनिंग हो गई, यही सारी थ्योरीज हैं आपको पढ़नी है। इससे आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ इज द मेमोरी। मेमोरी में बच्चे सोचते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी ही तो पढ़नी है। यार हमारे ना मेमोरी के मॉडल्स है, कुछ 4 से 5 मॉडल्स हैं। सो यू हैव टू कवर दोस सो दैट यू कैन गेट 20 मार्क्स हियर। नाउ लेट मी टेल यू कि सिर्फ लर्निंग एंड मेमोरी नहीं, आपका अटेंशन भी आता है, ठीक है। अटेंशन के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे यहाँ पे, तो अगर आप अटेंशन करके जाओगे साथ में तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक चेन बन गया कि लर्निंग, मेमोरी एंड अटेंशन आपको करना ही करना है। अब बात आती है हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स की। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये एक ऐसा यूनिट है, मैंने हमेशा कहा है कि इस पे फोकस करो। तो इसमें मैं आपको कुछ मेन टॉपिक्स बताऊं। एक तो आपको रिलायबिलिटी करनी ही करनी है,
रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा। वैलिडिटी भी आपको जरूर करनी है, इससे भी आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस यूनिट से क्या कर सकते हो, आईक्यू टेस्ट जो है आपको देखने हैं। सो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जो भी हमारे इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं मैं उनको रिस्पेक्टिव यूनिट की जगह यहाँ पे कवर कराती हूँ, मुझे यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल वो लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिट। यार देखो, स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने आपको हमेशा से बोला है, व्हेनेवर यू आर कवरिंग स्टैटिस्टिक्स, शुरू करो रिसर्च से, बिकॉज रिसर्च गिव्स यू द बेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हो वेरिएबल्स पढ़ रहे हो, जब तक आपको पता ही नहीं कि स्टैटिस्टिक्स का इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, और वो कहाँ से आता है कि रिसर्च से हमने शुरू किया था कि भाई हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते थे, तो उस रिसर्च से लेके एंड तक कौन कौन से हमारे टेस्ट हैं। सो वैसे आप स्टार्ट करोगे तो टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ो, वेरिएबल्स पढ़ो, हाइपोथेसिस पढ़ो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स पढ़ो, दिस गिव यू अ बेस। फिर आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव करोगे, एंड स्टैटिस्टिक्स में पर्टिकुलरली आपको लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ने हैं। ये मैंने आपको बहुत बार कराए हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, ये चारों आपके स्केल्स यहाँ पे आपको जरूर कवर करने हैं। फिर उसके बाद लास्ट ईयर आपके पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को आइडेंटिफाई करने को आया था, तो ये भी आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट पैरामेट्रिक है और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 एरर भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपका यहाँ पे आया था। नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे हम बात करते हैं आपके कुछ और यूनिट्स की। जैसे कि हमारा एक यूनिट हो जाता है जैसे हम बोलते हैं पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी की हम बात करेंगे। पर्सनालिटी की जो थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। इसके अंदर आप ट्रेट एंड टाइप से स्टार्ट करोगे, टाइप एंड ट्रेट अप्रोच में डेफिनेशन करोगे इसके डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद आप इसमें और क्या कवर करने वाले हो, उसमें आप साइकोडायनेमिक थ्योरीज करोगे, यानी कि फ्रॉयड, एरिक एरिक्सन, कैरन हॉर्नाय, एडलर, कार्ल यूंग, आपको सब कवर करना है। इवन आपको रॉटर की जो थ्योरी है वो भी आपको यहाँ पे कवर करनी है। तो पर्सनालिटी इज अ स्टार यूनिट, 40 मार्क्स आपके यहाँ से जरूर आएंगे। स्टूडेंट्स सोचते हैं इसे बाद में कर लेंगे, बट क्योंकि इसमें मेजर थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको इसे साथ साथ करना होगा। अगला जो आपका यूनिट आता है वो आता है इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि आपकी बहुत मेजर थ्योरीज है, ठीक है। चार्ल्स पियोमेन से हम ये थ्योरी स्टार्ट करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर, स्टर्नबर्ग की ट्रैकिक थ्योरी, एवरीथिंग यू हैव टू कवर है, ठीक है। अब हमारा एक और यूनिट बचता है जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन एंड इमोशन। देखो यार, इमोशन जो है एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा ये पार्ट है। यानी कि इमोशन के अंदर आपकी 4 से 5 थ्योरीज हैं, स्टार्टिंग विद तुम कर लो स्टार्ट जेम्स से, ठीक है। जेम्स लैंस थ्योरी से आप स्टार्ट करेंगे। बेसिक एंड प्राइमरी इमोशंस आपको पता होने चाहिए, तो इमोशन आपको जरूर कवर करना है, नॉन नेगोशिएबल। लास्ट आपका आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में आपकी बहुत सारी थ्योरीज है, प्रोसेस एंड कंटेंट थ्योरीज है, ये आपको पक्का पता होनी चाहिए, एंड ये यूनिट भी आपको 40 मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल है कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर करने ही करने हैं। नाउ अब ये सारे यूनिट्स जो हैं मैं यहाँ अपने बैच में डिटेल तरीके से कवर कर पाऊंगी, क्योंकि अब एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है। आपके पास ऑप्शन है कि आप क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए, आपके पास ऑप्शन है आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कीजिए, दोनों जगह आपको कंटेंट बिल्कुल सेम मिलेगा। एक जगह पे आपकी क्लासेस जो हैं, हम क्रैश कोर्स में चल रहे हैं 37 लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेली 1 घंटे की क्लास या फिर कभी मिस होगी, कुछ नहीं होगा, डेली क्लासेस होंगी, डेली 2 घंटे की क्लासेस होंगी, जिसके अंदर हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बिकॉज एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो मैंने जो अपना कोर्स का कंटेंट बनाया है, आई टच द बेसिक्स एंड देन आई गो इनटू द डीप, ताकि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ आ सके। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो MG10, ताकि आप को और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए। एंड साथ ही साथ आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। ये चैनल है, इसको आप ज्वाइन करेंगे, एंड ये मेरा ईमेल है muskan.gupta@adda247.com, ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा डिस्कशन रहता है, एंड साथ ही साथ आपको क्लासेस की PDFs मिलेंगी यहाँ पे, एंड क्लास के बारे में आपको पता चलेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो गाइज, मैंने आप लोगों के लिए एक स्प्रेडशीट बनाई है, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आप उस स्प्रेडशीट को ट्रैक करेंगे, उसके अंदर मैंने सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए पिन करके रखी है, जितना भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कौन से यूनिट्स मैं आप लोगों के लिए कवर करूं नीचे कमेंट सेक्शन में। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ।